ट्रेडर्स की कहानी में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। दुबई कितने अरसे से जो है वो काम कर रहे थे और क्यों आपने ये फैसला किया कि मैंने ट्रेडिंग की तरफ आना है? टफ लाइफ गुजर रही होती है, सारी चीज़ें खुद कर रहे होते हैं, बीमार होते हैं तो भी वो ड्यूटी पर जा रहे होते हैं, अपने सारे काम वो खुद कर रहे होते हैं। खासतौर पे अभी रमज़ान का महीना चल रहा है, उसमें सहरी और अफ्तारी के टाइम पे बहुत ज़्यादा फील होता है। ईद के दिन होते हैं, बड़े दिन होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा फील होता है। और किस तरह से ट्रेडिंग ने उनकी ज़िंदगी को तब्दील किया है मैं जो भी ट्रेड लूँगा इंशाल्लाह 90 to 95% जो है वो पॉजिटिव में ही जाएगी। कि आपने जर्नल जो बना रहे हैं उसमें 10-12 ट्रेड लगातार प्रॉफिट में जाके फिर कहीं एक स्टॉप लॉस आता है। बहुत से सवालात हैं मेरे माइंड में। नहीं सर, ये तो पॉसिबल वाली बात ही नहीं है। जो लोग ये कहते हैं ना अकाउंट डबल हो जाता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। चेंज करना वो बहुत मुश्किल होता है। आपने किस तरह से किया? मेन जो चीज़ है ना आज की इस पॉडकास्ट की, ये दुबई से पाकिस्तान आना कैसे मुमकिन हुआ? आप लोगों को मोटिवेट किया जा सके और हमारे जो परदेसी भाई सऊदीया में, दुबई में, दूसरी कंट्रीज में जाकर, दुबई हो, सऊदीया हो, बहरीन हो, जितनी भी मतलब कोई भी कंट्री हो, यूएसए हो, आप अपनी फैमिली से दूर हैं। दैट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट टाइम। इतना इजी नहीं है कि इंसान सोचे यार मैं बाहर हूँ और मैं डॉलर कमा रहा हूँ या मैं रियाल या दिरहम कमा रहा हूँ। इजी नहीं होता है। सिर्फ पाकिस्तान में रहने वालों के लिए बहुत इजी लगता है उनको, यार ये बाहर हैं और बहुत पैसा कमा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ट्रेडर्स की कहानी में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और ये कहानी हमारे एक कामयाब स्टूडेंट की है कि कैसे उन्होंने दुबई में मजदूरी करते थे और किस तरह से पाकिस्तान वापस आए अपनी फैमिली के पास, और किस तरह से ट्रेडिंग ने उनकी ज़िंदगी को तब्दील किया है और किस तरह से उनकी ज़िंदगी बेहतर से बेहतरीन हो रही है। तो इसी के सिलसिले में आज जो है वो बहुत से सवालात हैं मेरे माइंड में जो उनसे पूछने थे, ताकि आप लोगों को मोटिवेट किया जा सके और हमारे जो परदेसी भाई सऊदीया में, दुबई में, दूसरी कंट्रीज़ में जाकर मेहनत मजदूरी कर रहे हैं और चाहते हैं कोई ऐसा काम किया जा सके कि जिससे जो है वो वापसी भी हो सके और वही अर्निंग जो है जितनी दुबई में या सऊदीया में एक्स्ट्रा इनकम कमाते हैं, ज़ाहिर बात है, तो वो किस तरह से वो कर सकते हैं। तो उसी सिलसिले में आज जो हम बात करेंगे, आज के हमारे मेहमान हैं रहीम दाद मुगल, ऑल द वे फ्रॉम कराची। खुशामदीद कहते हैं रहीम भाई आपको और शुक्रिया आपने टाइम दिया। अच्छा रहीम भाई, मुझे ये बताएं कि आप दुबई कितने अरसे से जो है वो काम कर रहे थे और क्यों आपने ये फैसला किया कि मैंने ट्रेडिंग की तरफ आना? वालेकुम अस्सलाम। मैंने तकरीबन 10 साल जो है दुबई में जॉब करी। एक मेंटेनेंस की कंपनी थी, उसमें मैं जॉब करता था और कोई हाई फाई जॉब नहीं थी। 9 to 5 वाला हिसाब किताब भी नहीं होता दुबई में। बेसिकली 9 to 5 कहते हैं लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऑलमोस्ट 10 आवर्स 12 आवर्स इस तरीके से आपको जॉब करनी पड़ती है। तो 10 ईयर्स जो मैंने जॉब करी उसमें जो है एवरी डे ऐसा होता था कि आज मेरा लास्ट डे होगा, ये मंथ मेरा लास्ट मंथ होगा, ये ईयर मेरा लास्ट ईयर होगा। एट दी एंड मुझे पाकिस्तान वापस जाना है और ये समझ में नहीं आता कि वहाँ जाके करना क्या है। तो एक फ्रेंड ने मशवरा दिया कि ये क्रिप्टो करेंसी होती है, इस फील्ड में आप जाएं, इसको बाय करें और जो है क्या नाम है, इसमें बहुत पैसा बन जाता है, बहुत प्रॉफिट हो जाता है। तो मैंने सोचा चलें ठीक है, अगर इतना मतलब आसानी से पैसा बन रहा है तो इस फील्ड में जाके देखते हैं। तो बाकी की कहानी जो है वो ये है कि मैंने $100 से इन्वेस्टमेंट की $100 की, और उसने मुझे मशवरा दिया कि भाई डॉज कॉइन बाय कर ले। तो ये किस साल की बात कर रहे हैं आप? ये सर तकरीबन मेरे ख्याल में 2021 आई थिंक, जब बिल्कुल पीक पे थी मार्केट उस टाइम। उस वक्त तो खैर नहीं मालूम था पीक क्या होता है, बॉटम क्या है, टॉप क्या है। क्रिप्टो करेंसीज के बारे में भी मालूमात नहीं थी, बाइनेंस का इवन ये भी मालूम नहीं था, किस तरीके से बाइंग सेलिंग होती है इसकी भी नॉलेज नहीं थी। तो उसने मशवरा दिया, बोले यार मेरे एक दोस्त ने जो है वो $100 इन्वेस्ट किए थे, $800 का प्रॉफिट बना लिया। तो मैंने सोचा, मैंने बोला यार इससे अच्छा तो कोई दुनिया में फिर कोई और बिजनेस है ही नहीं। मैंने $100 जो है वो इन्वेस्ट किए और डॉज कॉइन बाई किया। विद इन 3 to 4 डेज वो जो है वो हाफ हो गए और ऐसा करते करते वो ऑलमोस्ट $20 $30 रह गए मेरे। तो मैंने अपने फ्रेंड से पूछा, मैंने बोला यार ये तो मतलब गैम्बलिंग है, ये तो बेकार काम है। उसने बोला नहीं, बोला ये कभी कभी ऐसा होता है, अभी आप विन कॉइन बाय करो। तो मैंने मतलब जो इन्वेस्टमेंट थी $800 की, $800 पूरे इन्वेस्ट किए और वो विन कॉइन बाय किया मैंने, और विद इन अ फ्यू डेज जो है वो ऑलमोस्ट $200 और $300 रह गए। तो फिर मैंने सोचा, मैंने बोला यार ये काम ही बेकार है और जो है वो इसमें सिर्फ लॉस ही होता है और ये गैम्बलिंग है या फिर ये स्कैम है, किसी किस्म का स्कैम करते हैं लोगों के साथ। फिर ऑलमोस्ट जो है तक 1.5 ईयर जो है मैंने ये काम बिल्कुल छोड़ दिया था। मैंने बोला ये काम करना ही नहीं है, बेकार है बिल्कुल ही। तो फिर आप जब छोड़ चुके थे इस चीज़ को, तो दोबारा से आपने फिर कैसे ज़हन में ख्याल आया कि यार ट्रेडिंग में चलते हैं और वो सारी चीज़ें? मैं दुबई में विजिट करने आया था तो आपने कांटेक्ट किया था, सर मैं मुलाकात करना चाह रहा हूँ आपसे। मेरा कैसे पता चला था आप? सर एक्चुअली मैं जो है आफ्टर 1.5 ईयर जो है फिर एक शौक पैदा हो गया, नहीं यार ये दुनिया कुछ ना कुछ कर रही है, बना रही है। तो यूट्यूब पे सर्चिंग स्टार्ट
करी। तो कुछ यूट्यूबर्स को देखा, कुछ पाकिस्तानी और आउटसाइड के कुछ इंडियंस, कुछ अदर कंट्रीज के थे, उनको मैंने देखा। तो फिर आपकी मैंने 2-3 वीडियोस देखी, उसमें मोटिवेशनल वीडियोस जो थी वो मोटिवेट किया उन्होंने मुझे कि यार अच्छा माशाल्लाह इन्होंने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट लिया और माशाल्लाह इस मकाम पे पहुंच गए और इतनी मेहनत करी, स्ट्रगल करी, सब कुछ किया। तो मतलब यार कुछ ना कुछ मतलब है। और एक पाकिस्तानी बंदा जो है वो एक पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर या टीचर वो इस किस्म की बात कर रहे हैं, क्योंकि पहले तो ज़्यादातर बाहर की कंट्री में ऐसे वीडियोस होती थी, पाकिस्तानी बहुत कम लोग थे, बहुत कम। और आपकी वीडियोस देखने के बाद कुछ मतलब एक स्पार्क बॉडी में आया कि नहीं यार कुछ वीडियोस देखी जाए। फिर मैंने आपकी मजीद वीडियोस देखना स्टार्ट करी, कुछ ओल्ड वीडियोस, न्यू वीडियोस। फिर उसमें आपकी एक जर्नी मैंने देखी, आपने कहाँ से स्टार्ट लिया, कितनी मेहनत करी, कितनी स्ट्रगल करी और माशाल्लाह आप किस मकाम पे पहुंचे। वहां से एक मतलब एक ड्रीम बन गया आप मेरे, क्या रे यू आर माई ड्रीम, आई वॉन्ट टू मीट दिस गाय। तो इत्तेफाक से जब क्या नाम है एक मरतबा मैंने देखा आपका एक सेमिनार था दुबई में, तो मुझे बहुत मतलब कोई खुशी हुई कि यार नहीं किसी भी तरीके से जो है आपसे कांटेक्ट किया जाए और आपसे मुलाकात की जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपसे क्या नाम है कांटेक्ट मैंने किया, आपने मुझे जो है वो टाइम दिया। मैंने आपसे 5 मिनट्स मांगे थे, लेकिन माशाल्लाह आपने ऑलमोस्ट 1 आवर, मुझे मोर देन 1 आवर आई थिंक आपने मुझे टाइम दिया। और उस दिन जो है एक जो फाइनल स्पार्क आता है ना बॉडी के अंदर और माइंड में, वो आया। आपने जिस तरीके से मतलब आपसे एज में तो मैं बहुत बड़ा हूँ, लेकिन आपने एक छोटा भाई समझ के, एक फ्रेंड समझ के जिस तरीके से मुझे गाइड किया, मुझे मोटिवेट किया, और आपने मुझे जो है वो फ्री कोर्स भी दिया कि ये हमारा कोर्स है, आप ये ज्वाइन करें। और ऑलमोस्ट उस वक्त वो 150,000 का कोर्स था, आपने मुझे फ्री कोर्स दिया। और अच्छा, वो कोर्स जो है ना वो मैंने आपको नहीं, मैंने बहुत से लोगों को दिया था जो आते हैं मिलने ना, अच्छा तकरीबन देता हूँ बस इसके लिए कि यार अगर ये रिकॉर्डिंग को देख के इसने कुछ करना है ना, तो इसने रिकॉर्डिंग देख के कर लेना है। रिकॉर्डिंग देख के जब ये आएगा ना, तो इसका मतलब है कि ये वाकई डेडिकेटेड है इस चीज़ को लेके। तो इसलिए वो रिकॉर्डिंग मैंने दी थी। मुझे ये तब भी यही था कि यार ये ना बस अभी मजदूरी कर करके थक गए हैं और थकन जब उतरनी है ना तो फिर उन्होंने दोबारा मजदूरी पे शुरू हो जाना है। मुझे इतनी ज़्यादा डेडिकेशन तब नहीं थी लगी कि यार इतनी डेडिकेशन आपके अंदर होगी और आप आए हो मिलने, चलो यहाँ की हद तक काफ़ी है। लेकिन जब आपने बाद में मेरे ख्याल से 3 महीने या 6 महीने मेरे ख्याल से लग गए थे आपको, तब आपने दोबारा कॉन्टैक्ट किया, नोट्स भेजे और चार्ट्स और वो सारी चीज़ें, तो तब मुझे लगा कि नहीं ये बंदा काफ़ी सीरियस है, जिसने इतनी देर बाद मुझे भेजा है और मल्टीपल टाइम वीडियोस देखी हैं। तो एक अच्छा जो है ना मुझे भी लगा कि यार चलो मैंने किसी को अगर कोशिश की है ना कि यार ज़िंदगी बदल ले, तो वो खुद भी सीरियस है इस चीज़ को लेके। अच्छा, आपने फिर जब वो कोर्स वगैरह देखा तो फिर आप नेक्स्ट स्टेप आपने क्या लिया था? एक्चुअली सर जिस तरीके से आपने मुझे कहा था ना कि दुबई में जो है टाइम निकालना बहुत डिफिकल्ट है, तो दैट वाज ट्रू। इतना इजी नहीं था मेरे लिए टाइम निकालना, ड्यूटी करना। फिर आपको पता है वहाँ की जो बाहर की लाइफ होती है, एक मजदूर की एक लाइफ जो होती है, उसने अपनी कुकिंग भी खुद करनी है, वॉशिंग भी खुद करनी है, क्लोथ्स वगैरह प्रेसिंग, ईच एंड एवरीथिंग जो है उसको खुद करना होता है। फिर ड्यूरिंग द टाइम जो है वो मतलब ड्यूटी टाइम, उसके बाद इतना टाइम भी नहीं होता कि वो अपना मोबाइल जो है यूज़ कर सके। तो आफ्टर ड्यूटी टाइम बहुत मुश्किल होता था, काफ़ी डिफिकल्ट था कि मैं वीडियोस देखूं। लेकिन फिर भी एक जो आपने मोटिवेट किया था, वो मैं कुछ ना कुछ वीडियोस स्टार्ट किया देखना। उससे जो है एक बहुत मतलब एक बेसिक जो चीज़ थी ना, वो देख के बाद में हंसी भी आती थी अपने आप पे कि यार पहले हम देखते थे यार ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं, मार्केट ऊपर जा रही है, बस यहाँ से बाय कर लेना है, बस नोट मिल जाएंगे। अपोजिट हो जाता था। इसी तरीके से जब रेड कैंडल्स बन रही होती थी तो हम समझते थे मार्केट जो है क्रैश होने वाली है, यहाँ से सेल कर दो, प्रॉफिट बनेगा। लेकिन वहां से अपोजिट डायरेक्शन चली जाती थी। आपका जब कोर्स मैंने देखा और जब उसमें VSS स्टार्ट हुआ, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस का, जब वो चैप्टर मैंने देखना स्टार्ट किए, तो वहां से मुझे पता चला यार ये तो मतलब चीज ही कुछ और है। ये तो स्मार्ट मनी जो एक्सचेंजेस हैं वो तो डायरेक्शन किस तरीके से चेंज करते हैं, क्या करते हैं, उससे पहले हमको वॉल्यूम जो है वो बता देता है। वॉल्यूम सारी चीजें, जो मेन चीज है ट्रेडिंग की, वो वॉल्यूम अगर आपने सीख लिया, VSA पे कमांड हासिल कर ली, तो फिर आपको जो है इस मार्केट से आपको लॉस बहुत कम होगा। मे बी 1%, 2%, 5%, लेकिन 95% आपकी एक्यूरेसी VSS से आ जाती है। तो वो आपका जब मैंने कोर्स स्टार्ट किया तो मुझे इतना समझ में नहीं आया वीडियोस देख के। फिर मैंने सोचा नहीं यार किसी तरीके से सर से कांटेक्ट किया जाए। इसमें काफ़ी टाइम लग गया क्योंकि दुबई की ड्यूटी वगैरह सारी चीज़ें हैं और फिर घर पे भी टाइम देना होता है। तो मैंने कुछ पार्शली वीडियोस देखना स्टार्ट करी। ऑलमोस्ट मुझे इसमें 6 to 7 मंथ्स लग गए। फिर मैंने डिसाइड किया, मैंने नहीं यार अब वो आपके जो कोर्स देख के और आपकी वीडियोस देख के ना मुझे ऐसा फील हुआ कि यार मैं इस काबिल हो गया हूँ कि अब जो है ना दुबई को बाय बाय किया जाए और ये जर्नी स्टार्ट की जाए। लेकिन एक चीज जो मैं सबको बताना भी चाहूंगा कि विदाउट मेंटोर यू कैन नॉट डू एनीथिंग। मीन्स यू कैन डू एनीथिंग बट
यू कैन नॉट गो फॉर द हायर लेवल। तो इसलिए मैंने सोचा मतलब नहीं यार, किसी तरीके से जो है ना सर से कांटेक्ट किया जाए और आपका फिजिकल कोर्स ज्वाइन किया जाए। तो फिर आपसे कांटेक्ट किया, आपने कहा चलें ठीक है, वैसे तो आपको नीड नहीं है लेकिन आप आना चाह रहे हैं तो आ जाएं। तो फिर वो आपसे भी बात हुई, मुजाहिद साहब से भी बात हुई, तो कोर्स मैंने फिजिकल ज्वाइन किया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि फिजिकल आने के लिए ज़ाहिर बात है जॉब चल रही है, घर के अखराजात हैं वो उधर से मीट हो रहे हैं, तो आपने जॉब छोड़ के फिजिकल आपने 2-3 महीने उधर गुजारे। अब तो हमने 1 मंथ को उसको कर दिया, बहुत शॉर्ट टाइम पे ले गए हैं इसको, बड़ा कंसाइज कर दिया इसको। आपने वो किस तरह से मैनेज, ये सबसे शिफ्ट करना, कोई अपने शफल करना है ना किसी भी बिजनेस में चेंज करना, वो बहुत मुश्किल होता है। आपने किस तरह से किया? मेन जो चीज़ है ना आज की इस पॉडकास्ट की, वो ये दुबई से पाकिस्तान आना कैसे मुमकिन हुआ? सर आपने जिस तरीके से वहाँ पर जो हमारी मीटअप हुआ था, आपने जो गाइड किया था कि आपने कहा था कि अपने माइंड में एक चीज़ बिठा लो, आपने एक तो ट्रेडिंग नहीं करनी। जब तक आपने ये कोर्स 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ या आपने कोर्स कंप्लीट नहीं करना, आपने ट्रेडिंग छोड़ देनी। तो एक तो मैंने उस चीज़ के ऊपर फोकस किया, ट्रेडिंग नहीं करनी। मतलब एक आता है बॉडी के अंदर के नहीं यार बस ले लो कुछ कर लो, तो लेकिन मैंने इसकी ट्रेडिंग नहीं करी जब तक मैंने वीडियोस कंप्लीट नहीं करी। दूसरा आपने गाइड किया था कि आपके पास मिनिमम 6 मंथ बैलेंस इतना होना चाहिए कि आपका किचन जो है वो स्टॉप ना हो। तो मैंने इसके ऊपर फोकस किया कि मतलब एटलीस्ट जो है मेरे पास मिनिमम 6 मंथ 7 मंथ 8 मंथ का जो है इतना बैलेंस मेरे पास होना चाहिए कि मेरा किचन स्टॉप ना हो। वो मैंने उस पर फोकस किया, वो अमाउंट सब मतलब सेव किया। सेव करने के बाद जो है वो पूरा अमाउंट जो है मैंने ट्रांसफर कर दिया वाइफ के अकाउंट के अंदर कि भाई ये आपका है, आपने 6 to 7 मंथ मुझे कुछ टच नहीं करना है और मैं वापस आ रहा हूँ। बहुत टफ टाइम था और जिसको भी मैंने बताया उसने मतलब आप समझदार हैं क्या कहा होगा, लेकिन मैंने डिसीजन ले लिया था कि मैंने नहीं यार इस फील्ड में आगे जाना है। और जिस तरीके से आपने गाइड किया था वो पूरा अमाउंट एक सेव करके और उसके बाद जो है मैंने फिर दुबई से वाइंड अप किया। और सबसे पहला फोकस ये था कि आपके नेक्स्ट बैच में जाकर जो है मैं ये फिजिकल कोर्स ज्वाइन करूं और बैच 9 मैंने ज्वाइन किया था और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मैंने बहुत ज़्यादा सीखा वहाँ। मैं देख रहा होता था बाकी स्टूडेंट्स के मुकाबले में आप जो है ना अपने काम पे काम, बस और किसी से कोई बातचीत भी है तो बस पूछने की हद तक, ट्रेडिंग की हद तक है, ज़्यादा गपशप भी नहीं थे करते। और जाहिर बात है आप इतने बड़ा डिसीजन लेके आए थे और उस डिसीजन को गलत तो नहीं ना होने देना था। आई डोंट नो ये ट्रू है कि नहीं, लेकिन कायदे आज़म भी कहते थे कि आप पहले तो फैसला लो, सही फैसला लो, अगर फैसला ले लिया है तो उसको सही कर दो। बिल्कुल इस तरह का मामलात आपके होने चाहिए। और बात आपने सही की है, दुबई से इधर आना बहुत चैलेंजिंग होता है। और लेकिन दुबई के खलीफा जो हैं उनका भी एक कोट है कि फेलियर, नाकामी ये नहीं है कि आप रिस्क नहीं ले रहे, या नाकामी ये नहीं कि आप फेल हो रहे हैं, नाकामी ये है कि आप रिस्क ही नहीं ले रहे। बिल्कुल सर, नहीं आप कोशिश ही नहीं कर रहे कुछ करने के लिए, ये नाकामी है। बिल्कुल कोशिश करने के बाद नाकाम हो जाना ये नाकामी नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही ठीक है ना। तो आपने कोशिश की और अल्लाह ने माशाल्लाह आपको जो है वो इसका अजर भी दिया है और इंशाल्लाह आगे चलकर और भी होगा। अब मुझे ये बताएं, आपने कोर्स कर लिया, कोर्स करने के बाद आपने फ़ौरन से पैसे कमाने शुरू कर दिए? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग ग्रीन गार्डन दिखाते हैं ना वीडियोस के अंदर, यूट्यूब के ऊपर आके बस आप जो है ना बस आपने कोर्स, हमारा कोर्स ज्वाइन कर लें, कोर्स कर लें उसके बाद जो है ना आपने मिलियनर बन जाना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको टाइम देना पड़ता है, आपको मेहनत करनी पड़ती है। और जिस तरीके से आपने और सर तौसीफ मिर्ज़ा ने जो गाइड किया कि आपने सबसे पहले तो डेमो अकाउंट के ऊपर ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, जो आपने स्ट्रेटजीज सीखी हैं उसके ऊपर कमांड हासिल हो जाए आपकी, कि भाई जो आपने सीखा है क्या आपकी कमांड है, क्या आप उसके ऊपर पैसा कमा सकते हैं डेमो अकाउंट के ऊपर। अगर आप डेमो पे कमा सकते हैं तो आप ऑटोमेटिकली रियल पर भी कमा सकते हैं। तो स्टार्ट में मुझे ऐसा मतलब लॉस भी हुआ, प्रॉफिट भी हुआ। बहुत छोटे अमाउंट के साथ मैंने स्टार्ट किया था, फ्यू डॉलर्स जो है प्रॉफिट, फ्यू डॉलर्स लॉस। लेकिन उससे मुझे गलतियां पता चली कि यार सीखने के बाद भी जो चीज़ मैं कवर नहीं कर रहा, मतलब जो आपने गाइड किया, सर तौसीफ मिर्ज़ा ने गाइड किया कि ये नहीं करना है, और अगर आपने अपना माइंड यूज़ किया ना कि यार मेरा दिल कह रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है तो वो जो लगना है ना, लगना है जो आपको नुकसान की तरफ लेकर जाता है। तो थोड़ा सा 2-3 महीने का टाइम लगता है इसके अंदर। 2-3 महीने जो आपने स्ट्रेटजीज लर्न करी हैं, VSA वगैरह जो आपने सीखा है, आपके ऊपर थोड़ा मतलब आपको कमांड हासिल करने के लिए 3 मंथ्स रिक्वायर्ड है। 3 मंथ्स के बाद जो है आपको इतना कॉन्फिडेंस हो जाता है कि यार मैं जो भी ट्रेड लूंगा इंशाल्लाह 90 to 95% जो है वो पॉजिटिव में ही जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, आपने फिर शुरू किया तो आपने क्या पहली ट्रेड में अकाउंट डबल कर लिया था? नहीं सर, ये तो पॉसिबल वाली बात ही नहीं है। जो लोग ये कहते हैं ना अकाउंट डबल हो जाता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप स्लो ग्रो करते हैं, जिसको आपने सिखाया भी है, कंपाउंडिंग जो है फैक्ट्स के जरिए जो है कंपाउंडिंग करते हैं। तो सिंगल ड्रॉप जो है वो ड्रॉप करते 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 आपकी बकेट फिल होती है
ऐसा नहीं है कि आपने आज $1000 लगाए, सुबह आपने देखा तो $2000 हो गए। ये सिर्फ यूट्यूब पर होता है, वो गाड़ियां और पैसा दिखाने वाला सीन, ऐसा रियल में कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत से लोगों की जो है ना ये कन्फ्यूजन होती है कि ट्रेडिंग में आएंगे ना तो दूसरा कोई कारोबार चल रहा है उसमें पैसा बन रहा है उससे ज़्यादा डबल हो जाएगा, लेकिन इसमें जो देखा जाए ना दुनिया के कामयाब तरीन जो बिजनेसेस हैं या समझा जाता है, कल भी मैं ये बात सुन रहा था कि जो दुनिया के बिजनेसेस पर मंथ जिनको कहते हैं कि बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं वो महीने का 3% बनाते हैं। जो बिजनेस 3% ग्रो कर रहा है ना, हर मंथ 3% प्रॉफिट बुक कर रहा है, वो सबसे ज़्यादा कामयाब बिजनेस माना जाता है पूरी दुनिया के अंदर। स्टैंडर्ड ये है। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या होता है, $1000 डालें हैं, अगले ही दिन जो है 2000 होने चाहिए। उनको समझाए ना कि यार 1% का रिस्क लो, 2% का रिस्क लो, बस इससे ज़्यादा नहीं करो। महीने बाद आपने 5 से 10% अकाउंट को ग्रो करना है और कंसिस्टेंट रहना है। वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करते। अच्छा रहीम, आपने कोर्स कर लिया, आपने ट्रेडिंग को स्टार्ट किया, तो अब जब आप ट्रेड कर रहे होते हैं तो आपको क्या कोई मुश्किल आती है? क्योंकि आपके दोस्त ने पहले आपको बताया था कि डॉज कॉइन बाय कर लो, कुछ ना कुछ तब भी आपके जेहन में आया होगा, कुछ ना कुछ लर्न किया होगा, तो वो पुरानी लर्निंग ने डिस्टर्ब तो नहीं किया नई लर्निंग के अंदर? सर बिल्कुल किया। जो माइंड में जो ओल्ड फाइल्स होती है ना, जो क्या कहेंगे उसको, एक रॉन्ग डेटा जो फीड होता है ना दिमाग में, वो इतनी इजीली निकलता नहीं है। जब मैंने फिजिकल कोर्स ज्वाइन किया था उससे पहले आपके जो लाइव क्लासेस भी मैंने ज्वाइन की थी, उसमें मैंने देखा था साइकोलॉजी जो है ना, वो जो एक रॉन्ग साइकोलॉजी बिल्ड की हुई होती है ना माइंड में, उसको निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो न्यू फाइल्स जो आपने प्रोवाइड की थी, वो प्रीवियस फाइल को डिलीट किया, न्यू फाइल जो है वो माइंड के अंदर जो है ना फीड करने के बाद रिपीटिशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी, रिपीट किया जब जाके जो है अपने माइंड में वो बैठी हैं। पहले तो इतना इजी होता था कि अगर आप आज से 2 साल पहले अगर मुझे कहेंगे 50 ट्रेड डेली लेनी है तो मैं 50 ट्रेड डेली ले सकता था। 50 में से हो सकता है 49 का लॉस होता, 1 में प्रॉफिट होता। लेकिन अब अगर आप कहेंगे कि एक ट्रेड दिन में लेना, तो वो मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि मुझे सारे प्रोसीजर फॉलो करने पड़ते हैं। जितने भी क्राइटेरियाज हैं उनको देखना पड़ता है कि यार कैसे जो है एक प्रॉफिटेबल ट्रेड मुझे मिलेगी, मैंने किस तरीके से इस ट्रेड को कैच करना है जो प्रॉफिट की तरफ जाए, ना कि लॉस की तरफ। तो सारे प्रोटोकॉल्स देखने के बाद अगर एक ट्रेड मिल जाए ना दिन में, तो बहुत बड़ी बात होती है। आप वो भी ट्रेड जो प्रॉफिटेबल हो, प्रॉफिटेबल ट्रेड, कि आप 10 ट्रेड करें, 10 में 9 में नुकसान में जाए, एक में प्रॉफिट में जाए। आप एक ही ट्रेड की प्रोबेबिलिटी को इतना इन्हांस कर लें कि उसमें चांसेस ही हों कि आपको प्रॉफिट होना है। और मैंने देखा है माशाल्लाह कि आपने जर्नल जो बना रहे हैं उसमें 10-12 ट्रेड लगातार प्रॉफिट में जाके फिर कहीं एक स्टॉप लॉस आता है या 2 स्टॉप लॉस आते हैं। माशाल्लाह आपकी एक्यूरेसी भी बड़ी अच्छी चल रही है और डेफिनेटली आपने उसको उसके ऊपर चिल्ला काटा है, उसके ऊपर प्रॉपर आपने किया है, बैक टेस्ट किया है, डेमो प्रैक्टिस किया और फिर जो है वो आपने अर्निंग जो है वो स्टार्ट की है। अच्छा, आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? आपके जैसे आपके दोस्त भी होंगे, आपको देखने वाले जो हैं वो दुबई में भी होंगे, सऊदीया में भी होंगे, जो स्ट्रगलिंग फेस में है, परदेसी हैं, वो चाह रहे हैं कि किसी तरीके से कोई ऐसा बिजनेस मिल जाए कि जो कि इतना या इससे ज़्यादा पैसा दे जो हम यहाँ पे कमा रहे हैं और हम घर जाके अपने बीवी बच्चों के साथ, अपने माँ बाप के साथ रहकर जो है ना वो ज़िंदगी गुजार सकें। उनको आप क्या मशवरा देना चाहेंगे और किस तरह से जो है वो उसको लेके चलें? मैं सर बिल्कुल सेम जो है ना, जो जिस तरीके से आपने मुझे गाइड किया था वही चीज़ मैं रिपीट करना चाहूँगा कि दुबई हो, सऊदीया हो, बहरीन हो, जितनी भी मतलब कोई भी कंट्री हो, यूएसए हो, आप अपनी फैमिली से दूर हैं। दैट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट टाइम। इतना इजी नहीं है कि इंसान सोचे यार मैं बाहर हूँ और मैं डॉलर कमा रहा हूँ या मैं रियाल या दिरहम कमा रहा हूँ। इजी नहीं होता है। सिर्फ पाकिस्तान में रहने वालों के लिए बहुत इजी लगता है, उनको यार ये बाहर हैं और बहुत पैसा कमा रहे हैं। ऐसा नहीं है। उनकी लाइफ, उनका एक टफ लाइफ गुजर रही होती है, सारी चीज़ें खुद कर रहे होते हैं, बीमार होते हैं तो भी वो ड्यूटी पर जा रहे होते हैं, अपने सारे काम वो खुद कर रहे होते हैं। रमज़ान का महीना होता है, खासतौर पर अभी रमज़ान का महीना चल रहा है, उसमें सहरी और अफ्तारी के टाइम पे बहुत ज़्यादा फील होता है। ईद के दिन होते हैं, बड़े दिन होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा फील होता है। तो हर पाकिस्तानी जो है, ऑलमोस्ट हर बंदा यही सोचता है कि यार पाकिस्तान में ऐसा क्या करें कि हम जाके कुछ मतलब अर्निंग कर सके, अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजार सके। तो मैं उनको यही मशवरा दूंगा, सबसे पहले तो जो अपने लिए जो है ना 6 to 7 मंथ का जो है ना एक बैकअप अमाउंट बना लें। जो आपके किचन अमाउंट है, जो आपके बच्चों की फीसिस हैं, जो XYZ आपके एक्सपेंसेस हैं, वो आप एक बजट बना लें कि यार मैंने फॉर एग्जाम्पल किसी के घर का 100,000 का बजट है पर मंथ, 7 to 8 lakhs जो है वो अपने साइड पे उठा के बिल्कुल रख देंगे, यार ये मेरी किचन अर्निंग है। उसके बाद जो है वो आपकी जो फ्री कोर्सेज हैं, फॉरेक्स है, क्रिप्टो है, फ्री कोर्सेज, बिलीव मी ऐसे कोर्सेज
शायद ही किसी ने बनाए हों, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप सारे गाइड करें, उनको देखें, लर्निंग करें, डेमो के ऊपर जो है अपना अकाउंट बनाएं, डेमो ट्रेडिंग करें साथ में। उसके बाद जब आपका ऑलमोस्ट चलें 1 मिलियन राउंड कर लेते हैं, 1 मिलियन आपके पास हो गया, आप जॉब छोड़ दें, वहां से जॉब छोड़ के बिस्मिल्लाह करके अल्लाह का नाम लेकर पाकिस्तान आए। और मेरा मशवरा ये है, P4 प्रोवाइडर का कोर्स, फिजिकल कोर्स लाजमी ज्वाइन करें। वहां जाके आपको जो ट्रेनिंग मिलेगी ना, वो आई डोंट थिंक सो कि पूरे वर्ल्ड में कोई इस तरीके से ट्रेनिंग दे रहा है। मैंने बहुत सारे, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मैंने $450 पे किए, $79 पे किए, $240 पे किए, लेकिन वहां से सीखने को कुछ नहीं मिला। 2-3 क्लासेस के बाद वो बिल्कुल गायब हो गए, स्कैम कर गए वो। तो जितना P4 प्रोवाइडर ने मुझे मतलब एक इल्म दिया है ना, आज तक मुझे किसी ने नहीं दिया। मैं उनको भी ये मशवरा दूंगा, आप फर्स्ट स्टेप के अंदर अपना अमाउंट क्रिएट करें और P4 प्रोवाइडर की जो वीडियो है फॉरेक्स की, क्रिप्टो की, वो जाकर देखें, डेमो अकाउंट बनाएं, डेमो ट्रेडिंग स्टार्ट करें। उसके बाद एक मरतबा फिजिकल कोर्स लाजमी ज्वाइन करें। फिजिकल कोर्स करने के लिए आपको फैसलाबाद जाना पड़ेगा, वहाँ पे फिजिकल क्लासेस लेनी पड़ेंगी। उसके बाद जो एक पॉलिश होकर आप निकलेंगे ना, इंशाअल्लाह ताला विद इन 3 to 4 मंथ्स आपको कोई जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ना कोई आपका बॉस होगा, ना आपको कोई टाइम टेबल होगा, ना आपको कोई रिसोर्सेज चाहिए बहुत बड़ी, ना आपको कोई ऑफिस या कंपनी चाहिए। आपका एक लैपटॉप, एक मोबाइल, एक वाईफाई होना चाहिए। आप ही ओनर हो, आप ही बॉस हो, आप ही क्लाइंट हो, सब कुछ आप ही हो इंशाअल्लाह ताला। ठीक है। अच्छा रहीम भाई, जो आपने बात की फ्री कोर्सेज के बारे में, वो थोड़ा सा और ब्रीफ कर देता हूँ। आप में से, आपके बैच में भी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जो फ्री कोर्स से पैसा बना के पे करके फिर आए थे। उन्होंने पहले कमाया था, फिर वो फिजिकली उन्होंने फीस पे की थी। इस तरह बाद में भी बैच के स्टूडेंट आए हैं, उन्होंने वो फ्री कोर्सेज जिनकी आपने बात की है, यूट्यूब चैनल पर भी पड़े हुए हैं, वो फ्री कोर्स से कमाते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, फिजिकल ट्रेनिंग के लिए फिर आते हैं। ऐसा ही है। वो खुद से नहीं देते, वो पहले कमा लेते हैं इस चीज़ से, और ये बड़ी अच्छी बात है और ये लोगों को अंडरस्टैंड भी करनी चाहिए। रहीम भाई, वेरी ट्रू और इंस्पायरेशन है आप लोगों के लिए भी। जिस तरह मैं एज अ फूड पांडा राइडर और अब इस जगह पे पहुंचा हूँ, लोगों के लिए एक इंस्पायरेशन हूँ, इस तरह आप भी एक इंस्पायरेशन है उन लोगों के लिए जो दुबई, बहरीन, सऊदी और दूसरे ममालिक में गए हुए हैं, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि किस तरह से आ सकते हैं। तो यू आर द वन कि जो उनके लिए मोटिवेशन है। मैं तो यहाँ के लोगों के लिए मोटिवेशन हूँ, या जो राइडर्स हैं, फूड पांडा की जॉब कर रहे हैं, या जो हल्की फुल्की मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन आप उन लोगों के लिए मोटिवेशन हो कि जो 5 साल, 10 साल, 20 साल फैमिली से दूर, बच्चों से दूर, बच्चों से मिल नहीं होता, और बाज़ दफ़ा अल्लाह माफ़ करे घर में से जो है वो कोई ना कोई डेथ हो जाती है, आपके अजीज़ जो है वो दूर चले जाते हैं, और आपको उसका बड़ा सदमा, और फिर वो उधर से छुट्टी का ना मिलना और आखिरी रसूमात भी ना अदा कर पाना, और वो सारी चीज़ें वो बहुत ज़्यादा हर्ट करती हैं। तो अल्लाह का बहुत करम है आपके ऊपर, और मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको मज़ीद कामयाब करे, और आपकी इस मोटिवेशन को लेके, आपके इस पॉडकास्ट को लेके लोगों को भी इससे फ़ायदा हो, लोग भी इससे अपनी ज़िंदगी चेंज कर सकें। और लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा कि देखें, रहीम भाई को तकरीबन साल लगा है अपनी ज़िंदगी तब्दील करने के लिए। 6 से 8 महीने का उन्होंने बैकअप बना के फिर आए हैं सीखने की तरफ। 2-3 महीने हमसे सीखा, सीखने के बाद फिर 2-3 महीने इनकी अपनी प्रैक्टिस है, फिर पैसा आना शुरू हुआ है। ये हरगिज़ नहीं सोचना कि आपने ट्रेडिंग को 1 महीना देखा और अगले महीने से जो है वो आप पैसा डबल कर लोगे और आगे चले जाओगे। तो इसलिए आप लोगों ने रियलिस्टिक सोच के साथ, हकीकत पर मबनी सोच के साथ आना है, फिर ही आप लोग कामयाब हो पाएंगे। बहुत शुक्रिया रहीम भाई आपका, आपने इतना टाइम दिया। और इंशाल्लाह अगर ऑडियंस को पार्ट 2 चाहिए होगा कि अब आप कहाँ पे हैं और आगे क्या करने वाले हैं, क्योंकि अभी जहाँ पर हैं ये भी लोगों के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इंशाल्लाह जो है उसके लिए पार्ट 2 के लिए आपको इन्वाइट किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।